तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक सेकेंडरी बाई गुलफाम अली राजी में। लेकर आ गए हैं आपके पास उत्तराखंड क्विक रिवीजन के लिए दूसरा पार्ट। मैंने कहा है ना, आप उत्तराखंड रख दीजिए और 50 में से 30 क्वेश्चन और 100 में 60 क्वेश्चन निश्चित ही आपको यहाँ से मिलेंगे। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 2 यहाँ पर है। तेजी पढ़ूंगा, आपको यूट्यूब की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोजपत्र यानी कि बर्च ऊपरी मध्य हिमालय में मिलता है। कार्बेट और राजाजी उद्यान जो हैं, कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी उद्यान जो हैं वो हरिद्वार, उसमें क्वेश्चन आया था कि कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव संरक्षण के लिए जो एरियल फ़ोटो खींचे जाएं उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो है HD फ़ोटो, हाई डायमेंशन या अति दीर्घ बिंदीय फ़ोटो खींचे जाने चाहिए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। कांचुला खरक में कस्तूरी मृग के प्रजनन के लिए सबसे पहले जो सेंटर बना था वो उत्तराखंड में कांचुला खरक बना था। बिनसर अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। मालन बिहार पौड़ी में है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। कार्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में है, ज़्यादा एरियाज़ का नैनीताल में है, तो उसके बाद पौड़ी में है। औली और गुरसों स्कीइंग सेंटर हैं चमोली ज़िले में। पाटली दून जिम कार्बेट में है। बेदनी बुग्याल चमोली में है। जिम कार्बेट संग्रहालय काला ढूंगी में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी पीक, सभी ये चमोली में हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें आप तो पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार, फिर नंदा देवी, केदारनाथ वन्यजीव विहार, रुद्रप्रयाग, नंदा देवी चमोली, बिनसर अल्मोड़ा और अस्कोट पिथौरागढ़ में। पर्वतीय शीतोष्ण वन आपको उत्तराखंड में मिलेंगे 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। मक्का उत्पादन में उत्तराखंड में सबसे पहले नंबर पर है देहरादून। उत्तराखंड में रेशम की 3 खास किस्में उगाई जाती हैं, मलबरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम। सेब उत्पादन में उत्तराखंड में पहले नंबर पर है उत्तरकाशी और चाय उत्पादन में उत्तराखंड में पहले नंबर पर है नैनीताल। सन 1880 का जो बंदोबस्त था उसे सन 80 का बंदोबस्त कहा जाता है। ये कमिश्नर टेल के समय में हुआ था। डेयरी शोध एंड विकास संस्थान उत्तराखंड में सबसे पहली बार नैनीताल में बना था। तालाब भूमि जो होती है वो उत्तराखंड में सिंचित भूमि तालाब भूमि कहलाती है। उत्तराखंड में पहला डेयरी संघ 1949 में बना था हल्द्वानी में। ब्रिटिशों के समय में जो टी स्टेट कहलाते थे कौसानी, भीमताल और भवाली, ये चाय उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस थे। सर्वाधिक सिंचाई उत्तराखंड में नलकूप से होती है। नाली और मुट्ठी जो हैं वो भूमि मापन की इकाई है। इसमें नाली 200 स्क्वायर मीटर की होती है, इससे बड़ी इकाई जो है वो मुट्ठी है। चाय अंग्रेजों ने, मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, नाली और मुट्ठी निश्चित रूप से ज़मीन नापने की इकाइयाँ हैं। इनमें छोटा कौन बड़ा है ये आप लोग देख लीजिए, लेकिन ये तय है कि नाली जो है 200 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है। चाय अंग्रेजों ने सबसे पहले मंगाई थी और ये मंगाई उत्तराखंड में चीन से। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार से होता है। मंडुआ, जिसे आप कोदा भी कहते हैं, चीन को निर्यात होता, मंडुआ या कोदा जो है उत्तराखंड से भारत से निर्यात होता है जापान को। अंग्रेजों ने पहला बंदोबस्त किया था सन 1815 में ई गवर्नर के समय में। पहला दूध संघ अभी मैंने बताया हल्द्वानी में 1950 में बना था। उत्तराखंड में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है ऊधम सिंह नगर जिले में है। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले में है। ये सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। राज्य में पहला औषधि पौधा जो था बेलाडोना था। राज्य में पहली बार जिस औषधि पौधे की खेती की गई वो बेलाडोना था। तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है वो गन्ना और धान की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो सन 1960 से 1964 के बीच हुआ। उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा मिलती है भीमताल में, जो कि नैनीताल जिले में है। ज्वालामुखी मृदा को हम टर्शरी प्रकार की मृदा भी कहते हैं। मैं थक गया हूँ। उत्तराखंड में औसत जोत का जो आकार है वो 0.84 हेक्टेयर है। आपको पता है हमारे यहाँ लगभग 71% जो जोत है वो सीमांत किस्म की है। औसत जोत का आकार हमारे यहाँ 0.84 हेक्टेयर है। उत्तराखंड में सबसे पुरानी नहर जो है ऊपरी गंग नहर है। उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था 9 जिलों में चाय विकास का कार्यक्रम चल रहा है। ऋषिकेश के पास प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल है मुनि की रेती, जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। गंगा द्वार हरिद्वार को कहते हैं। और आप लोग देख लीजिएगा गंगा नगरी और संत नगर किसे कहते हैं, अभी देख लीजिए। गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को और चारों धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहते हैं। चारों धामों का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? हरिद्वार। संस्कृत नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं। संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृति नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं।
केदारनाथ को पैदल यात्रा जो शुरू होती है वो गौरीकुंड से शुरू होती है। गौरीकुंड से बागनाथ शिव मंदिर है बागेश्वर में, कड़वाश्रम आश्रम मालिनी नदी के किनारे है कोटद्वार में, जबकि कोटद्वार शहर जो है वो खो नदी के किनारे है। काशीपुर किस नदी के किनारे देख लीजिए, खिरसू बुग्याल जो है पौड़ी जिले में है। तपकेश्वर सिद्ध मंदिर देहरादून जिले में है। मोस्टा शिल्प जो है वो रिंगाल नरकट होता है उससे बनाया जाता है, भोटिया जाति का प्रमुख शिल्प है ये। पशुओं के चारे के लिए हमारे यहाँ बांझ फेमस है। लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियों किस्म हमारे यहाँ मिलती है, लीसा चीड़ से मिलता है। वृक्ष मानद किसको कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। मैती आंदोलन वैसे तो सच्चिदानंद भारती ने शुरू किया था, लेकिन मैंने मैती मायका लिखा है, नहीं गोरा देवी का जो मायका था वो मैती था, मैती गांव। उत्तराखंड में वरदान वृक्ष कहा जाता है बांझ को, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है इसको। घाटियों के नाम, जो फूलों की घाटी है, घाटी मैंने लिखा यहाँ पे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के बहुत सारे नाम है जो एग्जाम में आ रहे हैं। बैकुंठ, अलकापुरी, फ्रैंक स्मिथ की घाटी, म्यूंडार घाटी, नंदन कानन, बैकुंठ, अलकापुरी, फ्रैंक स्मिथ की घाटी। इसे पुष्प सरोवर नहीं कहा जाता है। जिम कॉर्बेट का एरिया पूछ लिया एक बार, 520.82 स्क्वायर मीटर। तिलाड़ी जो है, तिलाड़ी जो आंदोलन था या तिलाड़ी कांड जो था वो वन संरक्षण से संबंधित है। एक पिछली वीडियो मैंने जो राज्य प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में बता दी है, वो मुझसे गलती हो गई है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हो गई थी। एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था तो मुझे ध्यान आया, थैंक यू। अगर आप मुझे फिर से देख रहे हैं तो धन्यवाद। अगर किस तरह की कोई गलती आती है तो जरूर कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव देना चाहें तो उसको भी कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, मोतीचूर अभ्यारण्य 1935 से बना। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो था मोतीचूर था, हरिद्वार में 1935 में। 1936 में इसके आसपास की जगहों को, इसके आसपास की नहीं, मोतीचूर तो राजा जी में मिला था बाद में। 1936 में पहला जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र था, सॉरी मैं फिर से बता दूं, पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर था 1935 में। और हैली नेशनल पार्क, जिसे आप आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फिर से रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो बना था 1936 में। फूलों की घाटी को 2005 में विरासत स्थल घोषित किया गया। राजा जी जो है, राजा जी नेशनल पार्क जो है, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 2016 में। राजा जी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 2016 में। यहाँ पर एशियाई हाथी का संरक्षण होता था, अब बाघ का संरक्षण भी होता है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बना था 1972 में। राजा जी नेशनल पार्क 1983 में बना। और उत्तराखंड में हिम तेंदुए का संरक्षण जो हो रहा है वो गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में हो रहा है। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है। एक बार क्वेश्चन आया कि मेंथा फसल को रोपने का सबसे सही समय क्या है, 15 से 30 जनवरी के बीच में। तलाऊ उपराऊ जो है ज़मीन के प्रकार है, इसी तरह से इजरान और खिल ये भी ज़मीन के प्रकार हैं। टर्सरी जो है मिट्टी का प्रकार है। उत्तराखंड में अत्याधुनिक चाय इकाई, मॉडर्न जो चाय फैक्ट्री है वो लगाई गई है बागेश्वर में। खनन नीति उत्तराखंड में पहली बार 2001 में जारी हुई। उत्तराखंड में चूना पत्थर जो मिलता है वो अवसादी किस्म के चट्टान है। इसके अलावा चूना पत्थर, जिप्सम, ये भी अवसाद हैं, ये भी मिलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चूना पत्थर, जिप्सम और ग्रेफाइट खूब मिलते हैं। इसके अलावा खूब तो नहीं मिलते हैं, खूब तो नहीं लेकिन मिलते हैं। चूना पत्थर और जिप्सम और ग्रेफाइट मिलते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला है मेरा, एजी बेरा संग डोलो, एडालुसाइड, जिप्सम, बेराइट, संगमरमर और डोलोपाइट, ये सब मिलेंगे उत्तराखंड में। इसके अलावा सोप स्टोन और मैग्नेसाइट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। काला ढूंगी नैनीताल लोहे के लिए फेमस है। और थैलीपाटन बागेश्वर जो है वो तांबे के लिए फेमस है। बेराइट्स आपको खूब मिलेगा देहरादून में। और झिरोली जो गाँव है अल्मोड़ा का, वो तांबा के लिए, तांबा की खानों के लिए फेमस है। उत्तराखंड में पर्वतीय मृदा, सवाल आया था कि पर्वतीय मृदा जो है उत्तराखंड की, उसकी पीएच का रेंज क्या है, 5.5 से 6.5, यानी कि हल्की अम्लीय। एक बार क्वेश्चन आया था कि सीढ़ीदार खेती के लिए ढाल के कितने प्रतिशत भाग तक सीढ़ियाँ बनाई जानी चाहिए, 15% भाग तक। सूर्यमुखी, एक बार क्वेश्चन आया कि सूर्यमुखी में उत्तराखंड में इसमें से कौन सी फसल में अप्रैल में फूल खिलते हैं, सूरजमुखी या सूर्यमुखी में फूल आना शुरू होते हैं। उत्तराखंड में जो कृषि क्षेत्र है उसके कुल श्रम बल में 60% योगदान महिलाओं का, यानी कि महिलाएं जो हैं यहाँ पर खेती में ज़्यादा हैं। उत्तराखंड का जो दूध का ब्रांड है वो आंचल के नाम से बिकता है। सेब का ब्रांड हिमाचल के नाम से बिकता है। पहला स्टेट जिसने अपने आप को जैविक स्टेट घोषित किया था सिक्किम ने किया था। उत्तराखंड ने भी अपने आप को जैविक स्टेट घोषित कर रखा है। पिरूल, जिसे आप जैसे धान तराई में आप देखते हैं ना, धान से पिराल मिलता है, उसी तरह चीड़ का जो पिराल होता है उसे कहते हैं पिरूल। चीड़ से लिसाई मिलता है और पिरूल भी मिलता है। चीड़ जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक भी है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एरिया पर जो है वो चीड़ है। सबसे ज़्यादा जो प्रजाति के वृक्ष हैं वो चीड़ के वृक्ष हैं। उत्तराखंड में चरवाहे कहलाते हैं पालसी, बकरवाल, पातच।
सबसे खास ग्रुप हमारे यहाँ की जो फसलें हैं पहाड़ की, खास करके पहाड़ की, नॉट तराई भावर, पहाड़ की जो फसलें हैं उनका सबसे खास ग्रुप है गेहूं, धान, मंडुआ और आलू, खूब बोई जाती हैं ये। उत्तराखंड में पहला वैज्ञानिक बंदोबस्त हुआ था, ये 9वां बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक विधि के आधार पर हुआ था, इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, 1863 से 1873 के बीच में हुआ था। उत्तराखंड में जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो मात्र 13% है। देहरादून जो है वो लीची निर्यात जोन में शामिल है केंद्र सरकार के, और एक नाली भूमि जो होती है वो 200 वर्ग मीटर के करीब होती है। अब हमारे यहाँ 2 वर्षीय फसल के लिए जो सबसे अच्छा फसल चक्र है, यानी कि एक के बाद एक कौन सी फसल बोली जाए, पहले धान, फिर गेहूं, फिर मंडुआ और उसके बाद परती। परती का मतलब ज़मीन को खाली छोड़ देना कुछ समय के लिए। धान, गेहूं, मंडुआ और परती, धान, गेहूं, मंडुआ और परती। भकार जो है खाद्यान्न संग्रह के जो भी, जिसे आप बॉक्स बना लें खाद्यान्न संग्रह के लिए, पहाड़ में उसको कहते हैं भकार। जोशीमठ ओली रोपवे अक्टूबर 93 में शुरू हुआ। कोसानी में गांधी जी और गांधी जी ने कोसानी को कहा था भारत का स्विट्जरलैंड, जबकि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को। हेमकुंड झील 7 पर्वतों से घिरी है। कैलाश मानसरोवर से इनमें से सबसे कम दूरी, क्वेश्चन आया इनमें से सबसे कम दूरी किसकी है, तो बालक ये है तवा घाट की। मुंशियारी ऊनी शिल्प के लिए फेमस है, खास करके शाल, पंखी, पश्मीना और दुशाले के लिए। कोटकी माई मंदिर रानीखेत के पास है। ओम पर्वत पिथौरागढ़ में है। ढिकाला जोन रामनगर या जिम कार्बेट नेशनल पार्क में रामनगर में ढिकाला जो है कार्बेट में प्रवेश द्वार है। कुब्जारमक ऋषिकेश का पुराना नाम है। पुनाड़ का रुद्रप्रयाग बड़ाहाट उत्तरकाशी, पुनाड़ रुद्रप्रयाग का बड़ाहाट उत्तरकाशी का, और सोर वैली पिथौरागढ़ का पुराना नाम है। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। शंकराचार्य की ज्योतिर्पीठ जोशीमठ में है। ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है, तांबे की नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी है। गायत्री तीर्थ हरिद्वार को कहा जाता है। विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी मत कहना, विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहता है। और अगर विभांडेश्वर ऑप्शन में ना हो तो उत्तरकाशी इसका आंसर होगा। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट है। बलना कहा जाता है कोशानी को, बलना कोशानी को कहा जाता है। ऊंचाई के अनुसार जो 4 धाम है उनकी ऊंचाई का क्रम जो है KYVG, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। और अगर इनकी यात्रा आपने कहाँ से कहाँ तक जानी, यात्रा क्रम है KY केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। हरिद्वार से अगर इनकी दूरी की बात करें तो सबसे नजदीक है यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री और फिर बद्रीनाथ। काली मठ रुद्रप्रयाग में है। और हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं माया देवी, ध्यान रखना, माया देवी। तो पार्ट 2 में अभी और भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको अपलोड कर लेते हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आपका आ गया। फिर अभी पार्ट 3 की स्क्रिप्ट बनाई जाएगी, वो अपलोड किया जाएगा, बट मैं उसको भी पार्ट 2 ही नाम दूंगा। थैंक यू।